देखिए 75 में जो कांग्रेस पार्टी और उस समय की जो उनकी सरकार थी जो उसने दमन किया, तो 75 के दमन का गुनाह जो है वो कांग्रेस पार्टी के पर अभी हमेशा जो है एक कलंक के तौर से पूरा देश देखेगा। और लोकतंत्र में जो है वो एक ये जो 75 का गुनाह था जिसमें कि आपातकाल लगाया, इमरजेंसी के साथ साथ जो है उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, लाखों लोगों को जो है वो जेल के सीखचों में बंद कर दिया था, उसमें हजारों लोग जो है उनकी जेल में ही शहादत हो गई थी, वो लोकतंत्र के सेनानी थे। तो ये जो 75 का इनका गुनाह है, जो कांग्रेस पार्टी आजकल बहुत 71 का गुणगान कर रही है, 71 की दास्तां का गुणगान कर रही है, तो उसे 75 के गुनाह का भी जो दरिंदगी का गुनाह था उसको भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को याद दिलाने की ज़रूरत है। और पूरा देश जो भी लोकतंत्र के प्रति, जो भी देश के संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के प्रति जो है वो संवेदनशील है, वो कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं कर सकता। जी को लेके और दूसरा जो है कास्ट सेंसस को लेके उस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हर भारतवासी को गर्वान्वित करने वाला है। हमारे जो सेना के जाबाज और धुरंधर जो है हमारे जो जवान हैं, उन्होंने जो है वो आतंक के अखाड़े में घुस घुस करके आतंकवादियों और उनके आकाओं की और उनके दाताओं की जो धुनाई की है, धुआंधार धुनाई की है, वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है जो इस राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी जो है वो भ्रम से भरपूर जो है उनके गीत सुनाई पड़ रहे हैं। और इनकी आदत हो गई है कि हर जो है वो देश के जीत पर जो है वो दुर्भावना का गीत गाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भ्रम से भरपूर इनकी सोच है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जो प्रतिबद्धता है उस पर भ्रांति से भरपूर है। तो ये भ्रम और भ्रांति की जो इनकी क्रांति है, उस क्रांति ने इनको कन्फ्यूजन का जो है वो कैरेक्टर बना दिया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा कन्फ्यूजन का कैरेक्टर बन गया है जो भ्रम और भ्रांति की क्रांति के जरिए अपनी नैया पार करना चाहती है, वो हो नहीं पाएगा। जी सर, नीतीश कुमार जिनको अपना नाम याद नहीं रहता, वो एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जिसके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। कल की देखो ऐसा है कि कुछ पार्टियां जो है वो नई पार्टियां, पुरानी पार्टियां, नई नवेली पार्टियां अपनी किस्मत आजमाती रहती हैं। जब किस्मत आजमाएंगी तो जो सत्ता में होगा उस पर ही जो है वो हवा हवाई हमले करेंगी। तो इस तरह के हवा हवाई हमले करने वाले जो है वो चुनाव में जनता का जब जनादेश देती है तो खुद हवा हवाई हो जाते हैं। जी सर, तेज प्रताप को कल ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, साथ ही पारिवारिक मामलों से भी उनको दूर कर दिया। देखिए ये तो उनके परिवार का मामला है, कौन अपने परिवार में किसको ने रखना है, किसको अपनी पार्टी में रखना है। परिवार भी उन्हीं का है, पार्टी भी उन्हीं का है। लेकिन हमें तो यही कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके ना हम, तो चलने दीजिए। जी सर, ओवैसी को लेके, ओवैसी दिल्ली पे है जहां पर वो बहरीन में जाके लीडर्स से भी मिल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है वो विक्टिम नहीं है टेररिज्म का, और साथ ही आईएसआई और जो उनकी आर्मी है उनको। देखिए पाकिस्तान टेररिज्म की एक ऐसी टेरिटरी है, ऐसी टकसाल है जो पूरे विश्व में आतंकवादियों का जो है वो उनको भेजती है, आतंकवादियों को का जो है वो सप्लाई करती है। और आतंकवादी पूरी दुनिया में जो की दहशत कर रहे हैं उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो है प्रायोजित और पाकिस्तान द्वारा प्रोडक्ट जिनका जो है वो उत्पादन होता है वो आतंकवादी हैं। इसलिए पूरी दुनिया इस बात का दुनिया को एहसास है कि पाकिस्तान एक ऐसी आतंकी फैक्ट्री है जहां से अमन का फर्टिलाइजर नहीं निकल सकता और नहीं पैदा हो सकता। आज दुनिया इस बात को जानती है और हमारा डेलीगेशन भी इस बात को फिर से एक बार एहसास दिला रहा है पूरे विश्व को। सर एक आखिरी सवाल, जो जब इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है जापान को पीछे छोड़ के, और ऐसे ही चलता रहा तो 2 से 3 सालों में। देखिए अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के संकट और कंटक को पछाड़ते हुए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो संकट के समय भी स्टेबल रही है और मजबूती के साथ एक स्टेबल इकोनॉमी के तौर से पूरा विश्व जो है वो स्टेबल ही नहीं, उभरती हुई इकोनॉमी के तौर से पूरे विश्व ने भारत को देखा है और भारत को समझा है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि एक स्टेबल सरकार रही है और कैपेबल लीडरशिप रही है, उसका नतीजा है कि हमारी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है।